अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी की सबक आमोज़ सच्ची कहानी। एक सबक आमोज़ कहानी। एक तफरीही बहरी जहाज़ समंदर में हादसे का शिकार हो गया। जहाज़ पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा भी सवार था। लाइफ बोट की तरफ जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इसमें सिर्फ एक शख्स की गुंजाइश बाकी है। इस वक्त इस शख्स ने औरत को अपने पीछे धकेल दिया और ख़ुद लाइफ बोट पर छलांग लगा दी। खातून ने डूबते हुए जहाज़ पर खड़े होकर अपने शौहर से एक जुमला कहा, जहां उस्तानी ने तौक़ुफ़ किया और पूछा, आप लोगों का क्या ख्याल है कि इसने चिल्लाकर क्या बात कही थी। ज़्यादातर तुलबा ने पुरजोश होकर जवाब दिया, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं अब तक अंधी थी। अब उस्तानी ने एक लड़के को देखा जो इस तमाम तर किस्से के दौरान खामोश रहा था। उस्तानी ने उसे जवाब देने के लिए कहा और इसने जवाब दिया, उस्तानी साहिबा, मुझे यकीन है कि वो चीखी होगी, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उस्तानी ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी हुई है? लड़के ने सर हिलाया, नहीं, लेकिन ये बात मेरी माँ ने मेरे वालिद को बीमारी से मरने से पहले कही थी। उस्तानी ने अफसोस करते हुए कहा, जवाब सही है। तफरीही बहरी जहाज़ डूब गया। वो शख्स बखैरियत घर पहुंच गया और अपनी बेटी को तन्हा ही पाला। इस शख्स की मौत के कई साल बाद इनकी बेटी को अपना सामान साफ़ करते हुए वालिद की एक डायरी मिली। इस डायरी से ये राज आश्कार हुआ कि जब इसके वालिदैन तफरीही जहाज़ पर गए थे तो माँ को पहले से ही एक लाइलाज बीमारी की तशख़ीस हो चुकी थी। इस नाजुक लम्हे में बाप जिंदा बच जाने के वाहिद मौके से फ़ायदा उठाकर भाग निकला। इसने अपनी डायरी में लिखा था, मेरी किस कदर तमन्ना थी कि तुम्हारे साथ समंदर की तह में डूब मरूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में अकेला ही रहने के लिए छोड़ आया हूँ। कहानी ख़त्म हुई। क्लास में खामोशी छा गई। दुनिया में अच्छाई और बुराई का वजूद है, लेकिन इनके पीछे बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। इनको समझना मुश्किल है। यही वजह है कि हमें कभी भी सिर्फ सतही हालात को देखकर और दूसरों को पहले समझे बगैर फ़ैसला सादिर नहीं करना चाहिए। जो लोग खाने का बिल अदा करना पसंद करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि वो दौलतमंद हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो दोस्ती को पैसे पर तरजीह देते हैं। जो लोग काम में पहल करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसलिए कि वो ज़िम्मेदारी के तसव्वुर को समझते हैं। जो लोग झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं, वो इसलिए नहीं मांगते हैं कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर करते हैं। जो लोग अक्सर आपको मैसेज करते हैं, ऐसा इसलिए नहीं करते कि इनके पास करने के लिए कुछ बेहतर काम नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप इनके दिल में बसते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। हम हर मौजू और मौके के बारे में गुफ्तगू को याद करेंगे और इन ख्वाबों को जो हमने मिलकर देखे थे, इन दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, यहाँ तक कि ये राब्ते नायाब हो जाएंगे। एक दिन हमारे बच्चे हमारी तस्वीरें देखेंगे और पूछेंगे कि ये लोग कौन हैं, और हम पोशीदा आंसुओं के साथ मुस्कुराएंगे, क्योंकि एक मजबूत लफ्ज़ दिल को छू लेता है और हम कहेंगे ये वही थे जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। अंग्रेज़ी अदब से ली गई कहानी, ये कहानी हमारे माशरे की भी भरपूर अक्कासी है। यकीनन आपने भी इससे बहुत कुछ सबक हासिल किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।